जननी जान पंकज सेव। देखत जन मन मोहे, देखत जन मन मोहे, हूँ वारी जाऊं जीव मगन होय जावे हो। फटिक सिंहासन सिंह आकार, वेश देश ना देवे हो। वन मृग आवे वाणी सुनवा, जानक सिंह न सेवे हो। जानक सिंह न सेवे, हूँ वारी जाऊं जीव मगन होय जावे हो। पारस देव तुम्हारा दर्श, चंद्र समो तुझ मुख महाशीतल। नयन चकोर लुभावे हो। इंद्र नरेंद्र सुरासुर रमणी, निरखत तृप्ति न पावे हो। निरखत तृप्ति न पावे, हूँ वारी जाऊं जीव मगन होय जावे हो। पारस देव तुम्हारा दर्शन, पाखंडी सरागी आप विरागी। आपस में इम गैरी हो, बैर भाव पाखंडी राख। आप त्यारा नहीं बेरी, आप त्यारा नहीं बेरी, हूँ वारी जाऊं जीव मगन होय जावे हो। पारस देव तुम्हारा दर्श, जिम सूरज खद्योत ऊपर, बैर भाव नहीं आने हो। इन विद प्रभु पिण पाखंडियान, खद्योत सरीखा जाने। खद्योत सरीखा जाने, हूँ वारी जाऊं जीव मगन होय जावे हो। पारस देव तुम्हारा दर्शन, परम दयाल कृपाल पारस प्रभु। समत उगनीश गाया हो, कृष्ण पक्ष तिथि चौथ लाडनु। आनंद अधिको पाया हो, आनंद अधिको पाया, हूँ वारी जाऊं जीव मगन होय जावे हो। पारस देव तुम्हारा दर्शन, भाग्य भला सोहि पावे हो। पारस देव तुम्हारा दर्शन, भाग्य भला सोहि पावे हो। भाग्य भला सोहि पावे, हूँ वारी जाऊं जीव मगन होय जावे हो। पारस देव तुम्हारा दर्शन, पारस देव तुम्हारा दर्शन। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासंबंधी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आचार्य हेमचंद्र ने बहुत सुंदर कहा, मोक्षोपायो योग। जीव का परम लक्ष्य है आत्मस्वरूप को प्राप्त करना, जीव से शिव होना, पापी से पावन होना, कंकर से शंकर होना, नास्तिक से आस्तिक होना, क्रूर से करुणाशील होना, खूनी से मुनि होना। जो व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करता है वह व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस सूक्ति में जो बताया गया है, मोक्ष का उपाय क्या है,
आचार्य हेमचंद्र ने कहा मोक्ष का उपाय योग है। योग अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैन दर्शन के अनुसार मन वचन काया की सत प्रवृत्ति को योग कहा गया है। जहां सत प्रवृत्ति है वह मोक्ष का उपाय है। मन की भी सत प्रवृत्ति होती है, वचन की भी सत प्रवृत्ति होती है और काया की भी सत प्रवृत्ति होती है। और उपाय में सबसे पहला जो उपाय बताया गया है वह है सम्यक ज्ञान। जैन दर्शन में 25 बोल का विशद विवेचन आता है और 25 बोल में 9वां जो बोल है वह है उपयोग 12। चेतना व्यापारो उपयोग है। चेतना का जो व्यापार है वह उपयोग है। चेतना का व्यापार क्या है? ज्ञान और दर्शन। 5 ज्ञान है। प्रथम 4 ज्ञान क्षोषम भाव है और केवल ज्ञान है वो खायक भाव है। और हमारा और आपका सबका लक्ष्य क्या है? क्षोषम से खायिक भाव की ओर प्रस्थान करना। अभी हम सब क्षोषम अवस्था में है, कभी कभी उदय अवस्था में भी चले जाते हैं, लेकिन मूल हमारा जो लक्ष्य है वो खायिक अवस्था का होना चाहिए। और जिसको खायिक भाव आ जाता है, खायिक सम्यक्त्व आ जाती है, वह शीघ्र ही कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वर्तमान में केवल ज्ञान पंच मार्ग में भट्ट क्षेत्र में संभव नहीं है। जैसे ही 5वां आरा लगता है, कुछ बातें लुप्त हो जाती हैं, उनमें केवल ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। लेकिन 4थे आरे में जन्मा हुआ जीव 5वें आरे में मोक्ष जा सकता है। 5वें आरे में जन्मा हुआ जीव मोक्ष में नहीं जा सकता है। श्रावक साधु है वह देव गति में जाएगा और मनुष्य सामान्य मनुष्य है तो वो और गति में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है, तिरंत में भी जा सकता है, मनुष्य भी बन सकता है और देव भी बन सकता है। जैसी उसकी करनी होती है, जैसा उसका व्यवहार होता है, आचरण होता है। लेकिन केवल ज्ञान भी हमारे पास नहीं है, मन प्रयोग ज्ञान भी हमारे पास नहीं है। वर्तमान में 3 ज्ञान हो सकते हैं, तीसरा ज्ञान भी हो सकता है। 2 ज्ञान जो सम्यक दृष्टि है, श्रावक है, साधु है, उसके पास में 2 ज्ञान तो है ही, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और कभी कभी शुभ अध्यवसाय, निर्मल भावना, कोई ऐसा योग होता है तो अवधि ज्ञान भी हो जाता है। श्रावक को भी अवधि ज्ञान होता है, साधु को भी अवधि ज्ञान होता है। आचार्य भिक्षु को अंतिम अवस्था में अवधि ज्ञान हुआ। साध्वी गोराजी टंकोर की थी, साध्वी पन्ना जी के साथ में उनको भी अवधि ज्ञान हुआ, वो लंबा अवधि ज्ञान रहा। मुनि बच्छराजी स्वामी मोखुंदा के थे, उनको भी लास्ट में अवधि ज्ञान हुआ। लेकिन हर किसी श्रावक को, साधु को अवधि ज्ञान नहीं होता है। लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान 2 ऐसे हैं, उनको हम अच्छा निर्मल बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। जिसके पास में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी है तो देर सवेर वह भी कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। क्यों? सम्यक दर्शी है, सम्यक्ति है, सम्यक दर्शन उसके पास में है और एक दिन आएगा वो अपना कर्म क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तो यहां बताया गया मोक्ष का जो पहला जो उपाय है वह क्या है? सम्यक ज्ञान। योग का मतलब सम्यक ज्ञान।
और सम्यक ज्ञान का होना जरूरी है। ये सम्यक ज्ञान क्यों का? ज्ञान मोक्ष का उपाय नहीं है एक दृष्टि से, उसमें सम्यक ज्ञान होगा वो मोक्ष का उपाय है। ज्ञान में लौकिक ज्ञान भी होता है, लोकोत्तर ज्ञान भी होता है, पुस्तकीय ज्ञान भी होता है, स्कूल का भी ज्ञान होता है, व्यापार का भी ज्ञान होता है। वो आत्मा के लिए उपयोगी नहीं है, मतलब शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करा सकता है। शुद्ध अवस्था को कौन प्राप्त कराएगा? जो सम्यक ज्ञान का धारक है। इसलिए सम्यक ज्ञान और ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। बहुत सुंदर कहा गया है, ज्ञान वह जो राग से विराग की तरफ ले जाए। ज्ञान वह जो राग से विराग की ओर ले जाए, और ज्ञान वह हृदय में मैत्री भाव पैदा कर दे, और ज्ञान वह जो श्रेय के पथ पर हमें अग्रसर करे। कितना सुंदर है। राग से विराग की ओर, हर व्यक्ति राग से विराग की ओर नहीं बढ़ता है। कुछ विरल आत्माएं होती हैं, पाप भीरु जो आत्माएं होती हैं, पाप से जो डरने वाली आत्माएं होती हैं, वो विराग की ओर प्रस्थान करती है। जैसे मगवा गणी तेरापन धर्म संघ के पंचम अधिशास्त्रा बीतरा कल्प मगवा गणी के बारे में हम कह सकते हैं, वो इतने पाप भीरु थे, हरियाली के ऊपर पैर आ जाता उनकी आत्मा प्रकंपित हो जाती थी। किसी को प्रायश्चित देना है, क्या फरमाते, तुमने गलती की है इसलिए मुझे प्रायश्चित देना पड़ रहा है। इतने वो पाप से डरते थे। और जो व्यक्ति पाप से डरता है तो समझना चाहिए उसका 100 गुना माप और आत्मा को साफ कर लेता है। इसलिए हमेशा बीत रागता की ओर प्रस्थान करे, विराग की ओर। दूसरा जो बताया है, हृदय में मैत्री भाव पैदा करे। एक ज्ञान वह होता है जो गैर भाव बढ़ाने वाला होता है, लड़ाई झगड़ा कराने वाला होता है, आक्रोश पैदा करने वाला होता है, जन्म मरण को बढ़ाने वाला भी होता है। लेकिन एक ज्ञान वह होता है जो हृदय में मैत्री स्थापित करे। जो हृदय में मैत्री स्थापित करता है तो समझना चाहिए वह सम्यक ज्ञान उसकी आत्मा के लिए उपयोगी हो रहा है। हृदय में मैत्री जरूरी है। यदि हृदय में मैत्री का भाव नहीं है, क्रूरता का भाव है, वैमनस्य का भाव है, अशुद्धता का भाव है, तो विकास नहीं होगा। और तीसरा जो बताया गया है, ज्ञान वह जो श्रेय के पथ पर हमें अग्रसर करे। श्रेय का मतलब जो कल्याण के मार्ग पर, श्रेय और प्रेय 2 शब्द होते हैं। जो कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला हो, शिवत्व की ओर ले जाने वाला हो, वह ज्ञान उपयोगी होता है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं, और गीता में भी बताया गया है, ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान सभी को बंधु नहीं, ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है, ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं है, और ज्ञान के समान कोई भाई नहीं है। जिसके पास में ज्ञान होता है वह कहीं भी विचलित नहीं हो सकता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो स्वदेशे, अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सब जगह पूजा जाता है। क्यों? उसके पास में ज्ञान है। धन का अपहरण हो सकता है, वस्तु का अपहरण हो सकता है, व्यक्ति का भी अपहरण हो सकता है, लेकिन ज्ञान का कभी अपहरण नहीं होता है, विद्या का कभी अपहरण नहीं होता है। भगवान महावीर ने कितना सुंदर कहा है, ज्ञान चारित्र तो यहीं रहता है, साथ में नहीं चलता है, लेकिन ज्ञान वर्तमान में भी रह सकता है और भविष्य में भी रह सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की आराधना करो, और जितना ज्यादा ज्ञान की आराधना करोगे उतनी ही आपकी पाप भीरुता बढ़ेगी, और प्रवचन सुनने में भी आपको आनंद आएगा, चर्चा में भी आनंद आएगा, सुनने में भी आनंद आएगा। क्यों? आपके पास में ज्ञान है। और यदि ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति हंसी का पात्र हो जाता है, और सम्यक ज्ञान है तो मन में वैराग्य का भाव भी पैदा होगा, विरक्ति का भाव भी पैदा होगा,
और वह हमेशा जन्म मरण से छुटकारा पाने की कोशिश करता रहेगा। और जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ फिर व्यक्ति का इतना मूल्य नहीं रहता है। इसलिए बार बार कहा गया है, अज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञान कष्ट देने वाला है और ज्ञान सुख देने वाला। कौन सा ज्ञान? जो आत्मिक ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है, वह सुख देने वाला है, आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाने वाला है। और ज्ञान से व्यक्ति निष्प्रियता को प्राप्त होता है, ज्ञान से व्यक्ति अनासक्ति को प्राप्त होता है। और जितनी ज्यादा अनासक्ति होगी उतना ही व्यक्ति का विकास होगा। और ज्ञान होगा तो वो ये चिंतन करेगा, ये उपादेय गे, मेरे लिए क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या जानने योग्य है। और ज्ञान होगा तो वो हर प्रवृत्ति में सावधानी रखेगा कि मेरे को पानी की एक बूंद भी विवेक के साथ में काम लेना है, कि पानी की एक बूंद में भी असंख्य जीव होते हैं। ज्ञान होगा तो झाड़ू भी लगाएगा तो सावधानी पूर्वक लगाएगा, हिंसा न हो, पाप न लगे। ज्ञान होगा तो रसोई में भी सावधानी रखेगा, हर प्रवृत्ति में सावधानी रखेगा और क्षय काय की हिंसा से बचने की कोशिश करेगा। तो यह मोक्ष का जो उपाय है वह है योग, और योग की प्रवृत्ति में सम्यक ज्ञान। दूसरा बताया गया है सम्यक दर्शन, ज्ञान और दर्शन का जोड़ा। ज्ञान और दर्शन का जोड़ा, पहले ज्ञान होता है, बाद में दर्शन होता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन। तो दर्शन का बहुत बड़ा मूल्य है। और धर्म का मूल क्या? दर्शन। जिसके पास में दर्शन है उसके पास में सब कुछ हो सकता है। दर्शन के एक अर्थ नहीं है, अनेक अर्थ है। और यहां दर्शन का मतलब है सम्यक दर्शन से संबंध रखने वाला। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? सम्यक्त्व का मतलब क्या? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिश्र मोह, मिथ्यात्व मोह और सम्यक्त्व मोह, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षोषम आदि होता है, तब जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। उपशम हुआ तो उपशम संकित, क्षय हुआ तो क्षय क्षयिक संकित, और क्षोषम हुआ तो क्षोषम संकित। सरल भाषा में समझाना पड़े, जिसके कषाय पतले हैं, कामनाएं कम है, वासनाएं कम है, और जिसका दृष्टिकोण सही है, आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्दों में सम्यक दृष्टिकोण, जो पॉजिटिव चिंतन वाला है वह सम्यक दृष्टि है, और जो नेगेटिव चिंतन वाला है वह मिथ्या दृष्टि है। बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। और इस अर्थ को जो समझ लेता है फिर वह व्यक्ति कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा। और जिसका पॉजिटिव चिंतन होता है, सकारात्मक चिंतन होता है, तो वह सबके हितों की बात करेगा। और नकारात्मक भाव होगा वह अपने हित की बात करेगा, अपने सुख के खातिर दूसरों के सुखों का हनन करता रहेगा। वो स्वार्थ का भाव आएगा। जहाँ परमार्थ का भाव होता है वहाँ सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। इसलिए बार बार कहा गया है, सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो गई है तो सम्यक्त्व को पुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। और आचार्य हेमचंद्र के शब्दों में यदि हम कहे, आज यदि किसी के पास में सम्यक दर्शन है तो केवल ज्ञान से कम नहीं है। कितनी गहरी बात बता दी। आप कहेंगे महाराज हम श्रावक के तो सम्यक दर्शी तो है ही है, सम्यक तो है ही है। और केवल श्रावक से नहीं होता है, नाम तो आपका श्रावक है, मैं श्रावक हूं, श्रावक पड़ा है कि नहीं है? थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम हुआ, आना जाना बंद कर दिया तो श्रावक पड़ा कहाँ रहा है? बोलने का मौका नहीं मिला और आना जाना बंद कर लिया। जे नहीं कहा, आना जाना बंद कर दिया। गोचरी नहीं आए, आना जाना बंद कर दिया। सेवा नहीं कराई, आना जाना बंद कर दिया कि महाराज तो मतलब ही है। तो कहाँ आपका सम्यक दर्शन? थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम हो गया, कोई दर्शन करने के लिए आया और संतों का कोई ध्यान नहीं रहा, साथियों का कोई ध्यान नहीं रहा, जे नहीं कहा, इतने में तो महाराज 500 रुपया खर्च करके आया हूं मैं और आप मेरे को जे नहीं कर रहे हो, कल से मैं नहीं आऊंगा। नुकसान किसके हुआ? मेरे नुकसान नहीं हुआ।
आपके नुकसान हुआ। हम एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे, लाइन से लोग दर्शन कर रहे थे। एक कोई दुबला पतला आदमी होगा तो किसी का टच हो गया होगा, थोड़ा गुस्सा में हो गया, कल से मैं आऊंगा नहीं। तो इसमें क्या हुआ, टच हो गया, मतलब आदमी की मानसिकता देखो आप, थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम हुआ आना जाना बंद। हमारे संत गोश्री गए, कोई पुरानी बात बताते हैं, शाम के समय गोश्री गए कि मेरा 2 फुलका लो। संतों ने कहा आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा मन रखने के लिए आया हूं, मेरे को घर पसना है, नहीं आपको 2 फुलका लेना पड़ेगा। संतों ने कहा मैं किसको खिलाऊं, आप यदि नहीं लेते हैं तो मैं धर्म छोड़ता हूं। अब इसे और ज्यादा क्या मूर्खता होगी। ये कोई सस्ती चीज है क्या। अरे ये सोचना बड़ी मुश्किल से मुझे ये मानव भाव मिला है, बड़ी मुश्किल से ये दिन शासन मिला है, और बड़ी मुश्किल से ये तेरापन धर्म संघ मिला है। गुरुदेव तुलसी क्या फरमाते थे, ये 3 दुर्लभ बातें हमें प्राप्त हुई है, मनुष्य जीवन, दिन शासन और तेरापन धर्म संघ। आज अन्य संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं कि तेरापन धर्म संघ जैसा व्यवस्थित धर्म संघ मिलना मुश्किल है, और हम भटक रहे हैं। वो पराई थाली में घी अच्छा लगता नहीं, ये क्यों भटक रहे हैं, तत्व ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। कोई डाइट के बारे में बता रहा उधर भटक रहे हैं, कोई फाइट के बारे में बता रहा उसे भटक रहे हैं उसकी ओर। अरे हम क्या बता रहे हैं, हम भी तो डाइट फाइट की बात बताते हैं। फाइट का मतलब लड़ना, ऐसे लड़ने की बात नहीं करते, कर्मों से लड़ना। और क्या चाहिए आपको, क्यों हम दूसरी जगह भटके। दूसरी जगह भटकने का मतलब है सम्यक्त्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रतिक्रमण में क्या आता है, पर पाषण प्रशंसा, पर पाषण संस्तव आता नहीं। मिथ्यात्व की प्रशंसा की हो, पाखंडी का परिचय किया हो ज्यादा, उनके संपर्क में रहे हो, तत्मिच्छामि दुक्कड़म। कभी मन में आता है नहीं महाराज, वहां तो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, जीवन उपयोगी बातें बताते हैं, तो हम क्या पाप उपयोगी बातें बताते हैं। नहीं महाराज ऐसा तो मैंने व्याख्यान कभी नहीं सुना, ऐसा वक्तव्य तो कभी नहीं सुना, हमारे यहां तो कुछ नहीं है, खाली वो आगम आगम आगम। तो और फिर क्या सुनाएंगे, आगम तो सब कुछ है, आगम को जो छोड़ देंगे तो पीछे रहेगा क्या। ये जो धर्म भी टिका हुआ है वो जिन वाणी पर टिका हुआ है, और आगम में कितनी बातें हैं, जीवन उपयोगी बातें भी है, जीवन जीने की कला भी बताई है, मरने की कला भी बताई है, संसार का स्वरूप भी बताया है, मोक्ष के स्वरूप भी बताया है, और फिर आपको क्या चाहिए। और आप 17 जगह भटकोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है, घड़ा मामारा भांजा भूखा है। इसलिए दर्शन को पुष्ट करो, दर्शन को पुष्ट करने के लिए सम संवेग निर्वेद अनुकंपा आस्तिक्य इनकी आराधना करना, साधना करना, बार बार भावना भाव। मुझे ये दुर्लभ रत्न मिला है, सम्यक्त्व को रत्न नहीं महारत्न का है, इसको मुझे गंवाना नहीं है। और यदि ये गुम हो गया, सम्यक दर्शन से च्युत हो गया, वापिस मुझे कब मिलेगा। और जो सम्यकदर्शी होता है वो नरक और तिनेश में नहीं जाता है, मनुष्य में नहीं जाता, उसकी गति कौन सी है, देवलोक की है। अब बोलो हाँ, उसमें भी वैमानिक भवनपति बालमंत्र ज्योतिष में नहीं, स्त्री वेद में पैदा नहीं होता है, नपुंसक में पैदा नहीं होता है, पुरुष वेद में भी, देवलोक में वैमानिक। और क्या चाहिए आपको। और एक दिन वह आएगा, कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए जरूरी है ये मोक्ष का उपाय, योग प्रवृत्ति का जो उपाय है क्या है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। दर्शन को पुष्ट करो, बार बार भावना भाव, मेरा सम्यक्त्व पुष्ट बने, मेरा सम्यक्त्व पुष्ट बने, मेरा सम्यक्त्व नहीं जाए, सम्यक्त्व नहीं जाए। बहुत मुश्किल से मुझे यह हीरा मिला है, चिंतामणि रत्न मिला है, इसको मुझे गंवाना नहीं है। कल एक कोई भाई आया, उसने बताया मेरी माँ और मेरे मामा, उनके सामने कोई दूसरी यदि चर्चा कर ले, आलोचना की आदि की, एक क्षण भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुरु की आलोचना, संघ की आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस धर्म धर्म गुरु गुरु, जिसके भीतर में देव गुरु धर्म होता है तो समझना चाहिए सम्यक्त्व पुष्ट है। अभी तक तो देव गुरु धर्म को भी नहीं समझ रहे हैं, कुदेव कुगुरु कुधर्म की साधना करें, साधना नहीं, उनके पास जा रहे हैं।
और बार बार क्या कहते हैं, महाराज वहां जाने से ये मिलता है, आप यदि देते तो आपके पास आ जाएंगे। अरे हम जो देना चाहते हैं वो आप लेना नहीं चाहते हैं, आप जो लेना चाहते हैं वो हम देना नहीं चाहते। हमने तो छोड़ दिया और आप पकड़ रहे हो। इतने भोले नहीं हम जो हम आपको पकड़ा दे। हमने छोड़ा और आपको पकड़ा दे और हम डूब जाएंगे। इसलिए कभी भी नहीं, संतों के सामने आए, संतों से चर्चा भी आप करें, अध्यात्म की चर्चा करें। कोई समस्या है कठिनाई है, आप रखो और धर्म के अनुरूप कोई भी बात होगी तो हम आपको बता देंगे। कोई भाई आया, बोला महाराज कोई मंत्र दो, मेरे लड़के की सगाई नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे भाई? हमने तो घर बार छोड़ा है और हम यदि आपकी सगाई कराएंगे, शादियां कराएंगे तो हम डूब जाएंगे। संसार को बढ़ावा, ये तो संसार का काम है। मतलब आप लोगों का हम तो यही कहेंगे, ब्रह्मचर्य की साधना करो और संपूर्ण रूप से नहीं कर सकते तो सीमा करो। लेकिन हम ये कभी भी इस संसार की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देंगे और न संसार की प्रवृत्ति का समर्थन करेंगे। कभी भी पापकारी प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करेंगे। और यदि कोई पापकारी प्रवृत्ति का समर्थन करता है तो डूब जाएगा। किसी ने सभा भवन बनाया, बना देखो कितना शानदार सभा भवन बना है, कितना आलीशान। तू ही डूबेगा, मेरे को भी डूबेगा भाई। कभी मुंह से निकल गया हाँ शानदार है तो तेरी शान निकल जाएगी। कभी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, लोग नांगल करते नहीं, नांगल लोगों को जिमाते, वो मकान का मुहूर्त होता है, वो लोगों को जिमाने के लिए नहीं करते। जैसा मैंने सुना है, मकान दिखाने के लिए लोग आए, मेरी प्रशंसा करी, 5-10 व्यक्ति प्रशंसा कर ले तो पैसा लगा, वो वसूल हो गया। ऐसा होता है। मनुष्य की मानसिकता धर्म की ओर है कि नहीं है, अधर्म की ओर बढ़ रही है, भोग की ओर बढ़ रही है। जहां अधर्म, भोग, हिंसा की ओर प्रवृत्ति होगी वहां सम्यक्त्व नहीं रहेगा। आप कोई भी प्रवृत्ति करो संसार की तो ये भावना होनी चाहिए, मुझे ये करना पड़ा है, मेरा मन नहीं है। अनासक्ति के साथ ये समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रे ज्यों धाय खिलावे बाल। कितना सुंदर है। धाय माता बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, माँ से भी ज्यादा प्रेम देती है, देती है। लेकिन क्या सोचती है, मेरा लड़का नहीं है, ये सेठानी का लड़का है। उसी प्रकार चिंतन करो, ये मेरा परिवार नहीं है, मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, तो परिवार कहां से है? कोई किसी का नहीं है। इस प्रकार का जो चिंतन करता है वो आगे बढ़ता। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, एक दिन सबको जाना है। इस प्रकार का जो चिंतन करता है, अनासक्ति का भाव रखता है, वह व्यक्ति सम्यक्त्व को पुष्ट करता है। तो ये योग का दूसरा उपाय। और तीसरा जो उपाय बताया है वह है चारित्र, सम्यक चारित्र। ज्ञान और दर्शन के साथ में यदि चारित्र आ जाए तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होती है। बहुत बड़ी बात है चारित्र का पाना। हर किसी व्यक्ति को चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। चारित्र की प्राप्ति भी हो गई, अंत तक निभाना भी हरे के वश की बात नहीं है। चारित्र का मतलब क्या? त्याग, संयम, प्रत्याख्यान, इंद्रिय और मन का निग्रह, आचरण। हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए। चरण की पूजा तो खूब करे हैं, आचरण की पूजा करने वाले कौन है? चरण की पूजा मत करो, आचरण की पूजा करो। चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा करो, बेड़ा पार हो जाएगा। आज हमारे घरों में गुरुदेव का आदि का फोटो है, वो फोटो वंदनीय नहीं है। वो इसलिए लगाते हैं कि ये हमारे गुरु स्मृति, जैसे आप दादा परदादा आदि के 2 फोटो लगाते हैं स्मृति के लिए, हाँ संस्कार के लिए, स्मृति के लिए। लेकिन कुछ लोग क्या, महाराज मैं दुकान जाता हूं सबसे पहले गुरुदेव को वंदना करके जाता हूं, फोटो को वंदना करके। इसलिए हम बार बार कहते नहीं, अब गंगा शहर गए, सदा शहर गए, सिरियारी गए, वहां गए, माड़ा फेरो, भाव पूजा, द्रव्य पूजा नहीं। फोटो वंदनीय नहीं है, मूर्ति वंदनीय नहीं है, वंदनीय चारित्र। हमारे 8 आत्मा में आता नहीं, वंदनीय कौन सी आत्मा? चारित्र आत्मा वंदनीय है। निंदनीय आत्मा कौन सी? कषाय आत्मा, कहते नहीं, कषाय आत्मा। एकमात्र चारित्र आत्मा वंदनीय है।
इसलिए ये भी ध्यान रखना, हमारा आचरण सही होना चाहिए, हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए। हेल्थ, वेल्थ, कैरेक्टर, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसलिए बार बार भावना भाव, मेरा वह दिन आए मैं चरित्र संपन्न बनूं, चारित्र संपन्न बनूं। और चारित्र में भी कौन सा चारित्र? कौन सा? यथाख्यात चारित्र। हाँ, जो 5 चारित्र बताए नहीं, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। हाँ, वीतराग का चारित्र, यथाख्यात, जो जैसा कहता है वैसा करता है, वह चारित्र में प्राप्त हो। वीतराग में गुणस्थान कितने? 4, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। छद्मस्त और केवली, हमें वो केवली वाला यथाख्यात, छद्मस्त वाला भी चाहिए। मोहनी 12वें गुणस्थान में आ जाएगा तो फिर वो क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हो, इसलिए सावधानी रखो। ये जो 25 बोल है, जिन्होंने भी बनाए हैं उन्होंने कितना दिमाग लगाया होगा, कितना सुंदर है ये उपक्रम, कितने अच्छे ये बोल है। पहला बोल क्या है? गति 4। फर्स्ट गति का क्या नाम है? नरगति। नरगति से निकलकर जीव यथाख्यात चारित्र की साधना करके, कर्मों का क्षय करके मोक्ष में जाए। कितना सुंदर। तो ये भावना भाव यथाख्यात चारित्र आए, उसके लिए क्या करना? ज्ञान की आराधना, दर्शन की आराधना, पाप भीरुता का भाव रखना, वैराग्य का भाव रखना, विरक्ति का भाव रखना, अनासक्ति का भाव रखना। बार बार भावना भाते रहो, कभी वह दिन आएगा चारित्र भी प्राप्त हो जाएगा। श्रावक के जो 3 मनोरथ हैं, उनमें एक मनोरथ कौन सा है? कब वह दिन आए चारित्र की साधना करूं, संयम को स्वीकार करूं। और चौथा जो उपाय बताया है वो कौन सा है? तप। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। और तप आ जाए तो और विशेष, शुभ योगस तप है। तप किसका नाम है? शुभ योग का नाम तप है। इच्छा निरोधस्त तप है, जो इच्छा का निरोध करता है वह तप है। भीतर से जो आवाज उठती है मैं जलेबी खाऊं, उसको अस्वीकार करना यह तपस्या है। भीतर से और कोई मांग उठी असत, उसको स्वीकार करना यह है तप। इच्छा निरोधस तप है। इच्छा का निरोध करना। व्यक्ति के भीतर में कितनी प्रकार की इच्छाएं रहती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कवि ने बहुत सुंदर कहा है, जिसके कोई इच्छा नहीं हो, जिसके कोई इच्छा नहीं हो, ऐसा कोई संत नहीं है। सांसों की सीमा है और इच्छाओं का अंत नहीं है। कितनी इच्छा है। आप कहेंगे महाराज आपके भी तो इच्छा है, आपके भी इच्छा है। हाँ, आपके भी इच्छा है। चातुर्मास होता है और हम प्रेरणा देते तपस्या की, आप तपस्या करते हैं, आदि करते हैं। महाराज इतनी तो तपस्या होगी, आज आपकी भूख मिटी नहीं है। अरे ये तो इच्छा अच्छी है, ये तो कर्म क्षय कराने वाली है। लेकिन आपकी जो संसार की जो इच्छा होती है वो कर्म बंधन कराने वाली होती है। कितनी सुंदर है। और हमारी जो इच्छा है क्या है? एकमात्र कर्मों का क्षय, आत्मस्वरूप को प्राप्त होना। भगवान ने कितना सुंदर कहा, इच्छा आकाश समा अनंतिया। इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे जैसे इच्छाओं का विस्तार होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे अहंकार बढ़ता है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। कितना भी आपको धन पदार्थ मिल जाए, कभी आपकी भूख मिटने वाली नहीं है। ऐसे तो बहुत कम लोग मिलेंगे महाराज, बस इतने में संतुष्टि है। कोई लाखों करोड़ों में, अधिकांश तो महाराज एक दुकान है, एक दुकान और हो जाए। क्यों? भरोसा नहीं, कल बेटा धोखा दे दे तो इसलिए एक और दुकान हो जाए। तो मकान एक और है, कल बेटा अलग हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा, या मेरे को अलग कर दे मैं कहाँ जाऊंगा। कि महाराज एक मकान और हो जाए। क्यों? पोता हो गया, मेरा कर्तव्य है। मैं दादा, मगर कहते नहीं दादा का वारिस पोता होता, इसलिए अरे फिर कहेगा पड़पोता, लड़पोता, सरपोता, खरपोता, मरपोता, और तुम खुद ऊपर चला जाएगा। आगाह अपनी मौत की कोई बसर नहीं, और समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। कितने हम देखते हैं
एक सास आयो भाई दूसरे रोके पतो हो, दूसरे रोके पतो। एक कोर खायो रे गयो दूसरे ने देख तो हो, दूसरे ने देख तो हो। सपना अधूरा ही रह जावे, तन रो पल रो भरोसो नहीं। क्यों ये तो इतरावे, क्यों दोष कर्म कमावे, कद दिवलो बुझ जावे, तन रो पल रो भरोसो नहीं। हाँ, कितना सुंदर है। ये पल का कोई भरोसा नहीं है। तन जो ये पराया है किसी दिन छूट जाएगा, और मन जो ये मिजाजी है किसी दिन टूट जाएगा। कब ये सांसों की लहरियां टूट जाती पता नहीं चलता है। इसलिए भगवान ने कहा नट्ठी काल से नागमो, मृत्यु का कोई समय नहीं है। कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी को भी आ सकती है। इसलिए हमेशा सजग रहो, शुभ भावना भाव। पुराने समय में हमारे श्रावक श्राविकाओं को बारे भावना के दो याद रहते थे, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। कितना सुंदर। हमेशा इनका सुमिरन करना चाहिए, अनुप्रेक्षा करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अनित्य भावना, अशरण भावना, एकत्व भावना आदि आदि, और चार और भावना, मैत्री करुणा प्रमोद मध्यस्थता भावना। तो ये भावना भाव, जितनी ज़्यादा आपकी भावना शुद्ध होगी उतना ही आपका विकास होगा। इसलिए आवश्यकता है कि हर समय ये भावना भाव में शुभ योग में रहूं, अच्छे भाव में रहूं, और जो मेरी इच्छा है एकमात्र कर्म क्षय की इच्छा रो, कोई प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए। जहाँ लोभ नहीं है वहाँ तप है, और जहाँ लोभ है वहाँ तप नहीं है। जहाँ क्रोध है वहाँ भी तप नहीं है, मान माया में तप नहीं है। जहाँ क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता। और सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? सबसे बड़ा तप कौन सा है? समता सबसे बड़ा तप। एक दृष्टि से समता से बढ़कर, क्षमा से बढ़कर कोई तप नहीं है। और क्षमा के द्वारा जी कर्मों का क्षय करता है, और धर्म का प्रवेश द्वार क्षमा है। आचार्य तुलसी बार बार फरमाते थे उपवास का नहीं, तपस्या नहीं है। निर्जरा के जो 12 भेद है इनकी साधना करना, ये क्या सब तपस्या है? पैदल चलना भी तपस्या है, प्रवचन सुनाना भी तपस्या है, वजन उठाना भी तपस्या है, गोची जाना भी तपस्या है, लोगों को संभालना भी तपस्या है, और लोगों की सुनना भी तपस्या है। कितने लोग आते, तरह तरह के लोग आते हैं, कितना सुना कर जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। एक ग्रंथ तैयार हो जाता है। कभी कभी तो मन में आता है ये भी क्या श्रावक है। सब तरह के होते हैं, कोई लठधारी, कोई मठधारी। किसी ने 5 इंद्रियां गच मारी और कहे तब कभी सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी मत नारी। अलग अलग खोपड़ियों वाले होते हैं। एक व्यक्ति कहता महाराज ऐसे कार्यक्रम ऐसे करना है, दूसरा बोला महाराज ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तीसरा बोला महाराज क्या है, कहाँ जाएंगे, यहीं कर लो नहीं। एक भाई को मैंने कहा, पुरानी बात है कि लोगों की बहुत इच्छा कम से कम समस्या का एक दिन व्याख्यान बार हो जाए। क्यों यहाँ लोग मारते नहीं है, 8 से 10 हज़ार लोग आते हैं और यहाँ बैठते नहीं। महाराज 2 घंटा के लिए 1 लाख का खर्चा। क्या बोला? 2 घंटा के लिए 1 लाख का खर्चा। मेरे मुंह से निकल गया, शादी होती है कितना समय लगता है भाई, और कितना खर्चा होता है। ये तो उपयोग की बात है, समय की बात है। उसमें वो पैसा का हिसाब नहीं रखा जाता है, उसमें शासन की प्रभावना देखी जाती है। अनावश्यक खर्चा नहीं होना, और आवश्यक खर्चा में भी यदि आप कंजूसी करते हैं तो क्या चातुर्मास कराओगे आप, क्या प्रवास कराओगे आप। ये बहुत जरूरी है। जहाँ आवश्यकता है उस पर चिंतन जरूरी है। ये नहीं होता है तो फिर अब साधु साधियों के व्याख्यान सुनने के लिए लोग आते हैं, और यदि व्यवस्था नहीं हो तो इतना दूर से आते हैं और कुछ सुनाई नहीं देता है तो समस्या आ जाती है। ये तो श्रावकों का अपना विवेक काम आता है कि साधु है वो सावधि प्रवृत्ति में भाग नहीं लेंगे। हमारी मर्यादाएं, सीमा है, तो ये जरूरी है साधु हमेशा अपने साधना में रहे, तपस्या में रहे, और जहाँ कहना है वहाँ चूकना भी नहीं चाहिए। जहाँ कहना है वहाँ चूकना भी नहीं चाहिए, या तो इस पार या उस पार। और क्या होगा, और क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ हमारे को कोई टेंशन नहीं है। न कोई छोरा छोरी पढ़ाना है, तो पढ़ाना हो तो टेंशन नहीं रहता है। हम तो साधु हैं, फक्कड़ है, और संघ हित की बात, अन्यथा नहीं, अनुचित नहीं, संघ हित की बात।
हमारा काम ही यही है, समाज आत्म सुधार के साथ समाज सुधार। और समाज नहीं सुधरेगा तो फिर क्या होगा? आज आवश्यकता है समाज को सुधरने की, आवश्यकता है जो रात दिन जो संत सत्याग्रह की सेवाओं में रहते हैं, जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं, उनको और ज़्यादा बदलने की आवश्यकता है, उनके चिंतन को बदलने की आवश्यकता है। जब तक उनका चिंतन नहीं बदलेगा समाज का उत्थान नहीं होगा। आवश्यकता है हम भी तपस्या करें और जनता के पास भी तपस्या कराएं, और एकमात्र हमारी इच्छा रहे आत्मा का कल्याण, आत्मा का कल्याण, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कितना सुंदर आचार्य हेमचंद्र ने कहा है, मोक्षो पायो योग है। कितना सुंदर है, एक छोटी सी सूक्ति है, इसमें पूरा सार है। मोक्ष का उपाय क्या है? योग है। और योग यहाँ सत प्रवृत्ति के अर्थ में मन वचन काया की प्रवृत्ति, और वो उपाय है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना करना। और जो व्यक्ति सम्यक तप की आराधना करता है, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करता है, वह यहाँ भी आनंद पाता है और आगे भी आनंद पाता है। और आप आगे की चिंता मत करो। कुछ लोग कहते नहीं मेरा भाव सुधर जाए, हम कहते हैं भाव को की चिंता मत करो, भाव की चिंता करो। भाव सुधर गया तो भाव सुधर जाएगा। इसी आशा के साथ ओम अरहं। पचकार आज पूर्णिमा